चलो देखो, आज हम लोग क्या कर रहे हैं शुरू। पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को हिंदी में क्या कहते हैं? बहुपद। ठीक है, तो देखो पहले हम सीखेंगे पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, उससे पहले हम सीखेंगे वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल हिंदी में इसको बोलते हैं चर। ठीक है, देखो जैसा कि नाम है वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है जब वेरी करता है। वेरी मतलब जिसका वैल्यू फिक्स्ड नहीं होता है। समझ में आया? जिसका वैल्यू बदल सकता है। तो जब भी कुछ भी लिखा हो तो कोई मान लो कोई टर्म लिखा होता है ना। जैसे 9x लिख दिया मैंने। ठीक है, तो इसमें x की जगह क्या आ सकता है? कुछ भी वैल्यू आ सकती है, 1 2 3 4 5, 3/2, 4/6, कुछ भी आ सकता है ना। तो इसका मतलब है कि इसका वैल्यू क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए वैसा वैल्यू जिसका वैसा मान लो नोटेशन ऐसे बोल सकते हैं, या वैसा सिंबल जिसका वैल्यू क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। तो हम मैथ्स में जनरली वेरिएबल किसको मानते हैं? अरे ये क्या हुआ? कैसा मार्कर लाया रे? देखो जैसे जनरली x होता है, y होता है, z होता है, ये सब हम वेरिएबल लेते हैं, है ना। ये टर्म में यूज किया जाता है। तो समझ गए वेरिएबल क्या होता है? चर। ओके, अब देखो, अब तुम लोग को पता होगा कि होल नंबर क्या होता है। पता है क्या होता है होल नंबर? जीरो से शुरू होता है, तो उसका यूज होगा इसमें, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, होल नंबर क्या होता है? होल नंबर हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। तो देखो जो जीरो से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 ऐसे करके, ठीक है, इनफाइनाइट तक होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? होल नंबर। कोई बात नहीं, हिलने दे। तो देखो होल नंबर समझ गया कि जीरो जो जीरो से स्टार्ट होता है होल नंबर होता है, वो पूर्ण संख्या होता है। ठीक है, अब देखो अब हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो देखो डिफिनीशन में लिखवाऊंगा नहीं, क्योंकि कोई फायदा है नहीं। समझो बस ध्यान से होता क्या है, ध्यान से। हाँ, तो एक चीज तुम लोगों को पता है, होल नंबर कभी फ्रैक्शन में होता है क्या? नहीं होता है, ना फ्रैक्शन में होता है, ना पॉइंट में होता है, दशमलव में नहीं होता है। ठीक है, जो सिंपल नंबर होता है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। देखो वैसा टर्म, क्या? वैसा टर्म जिसमें वेरिएबल का पावर, क्या? वैसा टर्म जिसमें वेरिएबल का पावर होल नंबर हो। ठीक है, क्या? वैसा टर्म जिसमें वेरिएबल का पावर क्या हो? सिर्फ होल नंबर हो। ठीक है, उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। समझ में आया पॉलिनोमियल क्या होता है? तो ध्यान से देखो, अब जैसे यहां पे मैं लिखा हूं 4x²। ठीक है, अब बताओ इसमें वेरिएबल क्या है? x है, और x का पावर क्या है? तो 2 क्या होल नंबर होता है? तो यानी ये पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा? क्यों होगा? क्योंकि इसमें वेरिएबल का पावर क्या है? 2 है, और 2 होल नंबर होता है, इसलिए ये है। दूसरा देखो, जैसे 4t। ठीक है, अब यहाँ पे वेरिएबल के फॉर्म में t आ रहा है, और t का पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। ठीक है, और 1 भी क्या होता है? होल नंबर होता है। तो वेरिएबल का पावर होल नंबर है, यानी ये भी पॉलिनोमियल है। समझ में आया? अब जैसे देखो
अब मैंने लिख दिया 5, तो अब बताना 5 होल नंबर है या नहीं। लिख दिया √5, लिख दिया 3/5। अब बताओ ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। देखो जितना भी नंबर होता है वो सब पॉलिनोमियल होता है, चाहे वो रूट में हो, फ्रैक्शन में हो, पॉइंट में हो, लेकिन अकेला नंबर याद रखना। मैं सिर्फ नंबर की बात मतलब अकेला नंबर की बात कर रहा हूं, क्यों होता है ये भी हम समझेंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 1 लिख सकते हैं। अब तुम लोगों को फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था कि किसी भी वैल्यू का पावर अगर 0 हो, किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो तो वो वैल्यू उसका क्या होता है। अब बताओ इसको मैं ऐसे x का पावर 0 लिख सकता हूँ 1 को, इसमें आ गया वेरिएबल, अब आ गया ना, और वेरिएबल आ गया और इसका पावर क्या है 0, और 0 होल नंबर होता है। तो ये बताओ अब 5 है या नहीं पॉलिनोमियल, समझ में आया। अगर कोई कहेगा क्यों है तो बता सकते हो एक्सप्लेन करके। वैसे हम √5 को भी इस फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। कैसे लिखेंगे, √5 इंटू में 1 लिख सकते हैं, और 1 का पावर हम ये √5 और 1 के जगह पे कोई भी वेरिएबल ले लो, t का पावर 0 कर दो, ठीक है। तो ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है। वैसे 3/5 को भी हम लिख सकते हैं, समझ में आया। तो याद सिंपल इतना याद रखो कि जितना भी नंबर है, चाहे वो पॉइंट में हो, रूट में हो, फ्रैक्शन में हो या सिंपल नंबर हो, वो सब क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा, यानी बहुपद होगा। समझ में आया। अब देखो ये तो हमने समझ लिया। एक सबसे बड़ी चीज है जो हम देखते हैं किस टाइप का नंबर पॉलिनोमियल नहीं होता है। तो देखो जैसे मान लो मैंने लिख दिया √t, क्या लिख दिया √t। अब रूट का मतलब तुम लोग को शायद नहीं पता होगा, रूट का मतलब होता है 1/2 पावर, ठीक है। क्या है, जो अंदर में है उसका पावर 1/2। अब देखो अंदर में क्या है, वेरिएबल है। इस नंबर में और इस नंबर में फर्क है, याद रखना। इसमें नंबर रूट में था, ठीक है, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल है। और जहाँ पे वेरिएबल रूट में आ जाए तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, यहीं देख लो, t का पावर 1/2 होल नंबर होता है क्या, नहीं होता है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। समझ गए, ठीक है। अब दूसरा देखो, एक तो रूट में कोई भी रहे, रूट में अगर वेरिएबल आ रहा है तो समझ जाना कि वो पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। अब जैसे मैं कहीं पे लिखा दिखेगा तुम लोगों को 5/x, तो ये पॉलिनोमियल होगा कि नहीं, 5/x बताओ। देखो इसको तुम लोगों को मैंने ऐसे बताया था, ऐसे लिख सकते हैं, 5 × 1/x लिख सकते हैं। और 1/x है तो x का पावर 1 लिख सकते हो। और ये 1 है तो तुम लोग को फर्स्ट चैप्टर में भी बताया था कि अगर 1 के नीचे कोई पावर में रहे तो ऊपर आता है तो पावर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 का पावर -x, सॉरी 5 × x का पावर -1 लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे x वेरिएबल है और इसका पावर क्या आ रहा है, -1, तो -1 आ रहा है, तो इसका मतलब -1 होल नंबर होता है क्या, नहीं होता है। तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल होगा क्या, नहीं होगा। समझ में आया। तो याद रखना, अगर रूट में रहे नंबर, ठीक है, या अपॉन में वेरिएबल रहे, नीचे, ऊपर रहेगा तो होगा ही, अगर नीचे है डिनोमिनेटर में रहेगा क्या, वेरिएबल, हर के रूप में रहेगा वेरिएबल, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। समझ में आया। चलो इतना नोट करो। चलो देखो आगे,
हमने ये समझ लिया कि बहुपद क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है। अब मान लो कहीं पे एक साथ ज़्यादा टर्म हो, ठीक है, एक साथ क्या हो, ज़्यादा टर्म हो, जैसे x² प्लस 3x प्लस 5, और इसको चेक करने के लिए कहेगा कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, एक एक टर्म को चेक करेंगे, ठीक है। ये तो है पॉलिनोमियल, ये भी है, और ये नंबर है तो ये भी है, यानी तीनों सारा पद है, सारा टर्म है, ठीक है। इसका सारा पद जो है पॉलिनोमियल है, यानी ये पूरा भी पॉलिनोमियल है। और इसमें कितने टर्म आ रहा है बताओ, 3 टर्म आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, 3 टर्म, ठीक है। अब जैसे देखो ऐसा रहेगा y² प्लस y अपॉन में 5, बताओ है या नहीं, है। देखो इसमें ये पहला टर्म है, पहला टर्म में y का पावर क्या है 2, वेरिएबल का पावर 2 यानी होल नंबर होता है, ठीक है। तो ये तो पॉलिनोमियल है। दूसरा चेक करेंगे, y ऊपर है, और ऊपर है तो इसका पावर यानी कि 1 है, और 1 भी क्या होता है, मतलब होल नंबर होता है। 1 पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल भी होता है, लेकिन 1 जो पावर है वो होल नंबर है, और वेरिएबल का पावर होल नंबर है, यानी कि ये पूरा टर्म पॉलिनोमियल। इसमें कितना टर्म है, 3 कहाँ है रे, ये पूरा एक टर्म से है, एक टर्म है, समझा। चलो देखो आगे। अब जैसे ये है 3t प्लस √t, कोई नहीं रिसीव करना है कर लो। देखो अब ये पहला टर्म, इसमें 2 टर्म है, पहला वाला है पॉलिनोमियल, ये वाला टर्म है ना, इसमें पावर क्या है 1 है, वेरिएबल का पावर 1 है, यानी पॉलिनोमियल है। और इसमें कितना है, मतलब ये भी एक टर्म है, लेकिन ये रूट में है, वेरिएबल क्या है, रूट में है, और जैसे ही रूट में आया तो इसका जो पावर होगा ना वो फ्रैक्शन में होगा, भिन्न के रूप में होगा, जिसके कारण ये पॉलिनोमियल, ये होल नंबर नहीं होगा। तो इसका मतलब इसका पावर होल नंबर नहीं है, तो इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। अगर ये पॉलिनोमियल नहीं है तो इसका पूरा पार्ट पूरा मिलकर भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। समझ में आया। अब वैसे ही एक और देख लो, 3x² प्लस 3y 5x मान लो, ठीक है, या थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करें इसको, अपॉन में y दे दिया, ठीक है। तो ये वाला टर्म तो है पॉलिनोमियल, लेकिन इसमें जो है वेरिएबल जो है वो क्या रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, यानी इसका वेरिएबल का पावर माइनस में होगा। जैसे नीचे आता है तो समझ जाओ उसका पावर क्या होगा, माइनस में, और माइनस में है तो वेरिएबल का पावर माइनस है, तो माइनस कभी भी होल नंबर नहीं होता है, मतलब ये वाला टर्म जो है पॉलिनोमियल नहीं है, और ये नहीं है तो पूरा भी नहीं होगा, ठीक है। अब एक चीज बताओ, इसमें कितना वेरिएबल यूज हो रहा है, एक वेरिएबल यूज हो रहा है, x है सिर्फ, 2 टर्म में वेरिएबल आ रहा है, वेरिएबल कितना है 1, सिर्फ x। इसमें कितना है, इसमें 1, और इसमें कितना है 2 है, ठीक है। तो देखो ये 3 टर्म का पॉलिनोमियल है, ये 2 टर्म का पॉलिनोमियल है, ये 2 टर्म का है, ये भी 2 टर्म का है, लेकिन ये दोनों पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो ये आ जाता है कि 1 टर्म वाला कौन सा है, 2 टर्म वाला कौन सा है, ये भी आ जाएगा कि वेरिएबल कितने हैं। तो जितना अलग अलग तरह का आ रहा है उसको काउंट कर दो। इसमें 2 तरह का है, x और y, 2 तरह का हो गया। मान लो एक और दे देता मैं, प्लस t, तो कितने तरह के हो गए, 3 तरह के हो गए। समझ में आया। अब देखो आगे कुछ पॉइंट और देख लो। अब कुछ जो होता है लीनियर पॉलिनोमियल होता है, क्या होता है, तो ध्यान से सुनो, मैं बस समझाऊंगा, ठीक है, डिफिनीशन लिखाने का कोई फायदा नहीं है, तो दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। क्या होता है लीनियर, P फॉर पॉलिनोमियल,
अब देखो, लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब होता है जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 हो। क्या हो? वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 हो। जैसे 3x प्लस 5, ये लीनियर है, ठीक है। जैसे x प्लस वाई, ये क्या है? लीनियर है, ठीक है। दोनों का पावर क्या है? 1 1। हाईएस्ट पावर कितना है? इसका भी 1, इसका भी 1, यानी लीनियर है। 3x प्लस 5y माइनस t। अब ये बताओ ये क्या है? ये भी लीनियर है, ठीक है। समझ गया? लीनियर का मतलब क्या होता है? वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए? 1। वैसे ही होता है क्वाड्रेटिक। क्या? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर क्या होगा? किसका हाईएस्ट पावर पता है ना? वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 होगा, ठीक है। जैसे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3y स्क्वायर, दूसरा है ये प्लस 6। इसमें हाईएस्ट पावर कितना है? इसका 1 है, इसमें है ही नहीं, यानी वेरिएबल का पावर 0 कह सकते हैं। इसमें 2 है हाईएस्ट, यानी ये दोनों क्या है? क्वाड्रेटिक है। क्यूबिक क्या होगा? क्यूबिक मतलब जिसमें हाईएस्ट पावर कितना हो? क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा जिसमें हाईएस्ट पावर क्या हो? 3 हो, है ना। 3x स्क्वायर 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, ये क्या है? क्यूबिक हो गया। t क्यूब प्लस 4t प्लस 6, क्या हो गया? ये भी क्यूबिक हो गया। समझ में आया? तो ऐसा ही होता है जनरली। एक चीज देखो, एक चीज और बता दूंगा तो तुम लोगों का ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, ठीक है। एक होता है डिग्री। क्या होता है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यानी घात, ठीक है। क्या? अब देखो क्या होता है डिग्री। किसी पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होता है ना वेरिएबल का, क्या? किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होगा वह उसका डिग्री होगा। समझा? जैसे इस सम में इस तीनों में पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है, तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा? 1। इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा? इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा? 1। हिंदी वालों को घात बोलते हैं उसको, डिग्री को। वैसे ही इस पॉलिनोमियल में ये क्वाड्रेटिक है, तो हाईएस्ट पावर कितना है वेरिएबल का? 2। तो यानी इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा? 2। इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा? इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा? और इसका? समझ गया डिग्री क्या होता है? ठीक है, मतलब जो पॉलिनोमियल में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर हो, ठीक है। अब तुमसे कह देगा कि बताओ एक 100 डिग्री वाला पॉलिनोमियल बनाओ। क्या बनाओ? तो बहुत आसान है। क्या करेंगे हम? कोई वेरिएबल ले लेंगे अपने मन से x, उसका पावर क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। प्लस में तुमको जो लिखना है लिख दो, बस उससे छोटा पावर होना चाहिए। 5x का पावर 25 प्लस 3, है ना। ये क्या हो गया? 100 डिग्री वाला पॉलिनोमियल। समझ में आ गया? ठीक है। अब किसी में रहेगा कि 100 डिग्री हो, 3 टर्म्स हो, तो देखो इसमें 3 टर्म्स आ रहा है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। अगर दो टर्म कहेगा तो एक टर्म हटा देंगे, ठीक है। तो अगर तुम लोग करोगे तो इससे जो 2.1 एक्सरसाइज है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। वैसे हम नेक्स्ट मतलब क्लास में करेंगे ये इसको, लेकिन ट्राई करना, ठीक है।